नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल छोटा किसान में। बात यह है कि मैंने पहले पिछले साल की वीडियो में भी बात किया है कि किस प्रकार से धान की खेती अगर आप कर रहे हैं तो कुछ सिलसिलेवार जो जानकारियां हैं या सिलसिलेवार जो कार्यविधियां हैं उनको अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं या फिर बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो 5 बातें हैं जो अगर मुख्य रूप से हैं। तो पहला है आपका वैरायटी का सिलेक्शन। वैरायटी के सिलेक्शन से पूर्व आप यह अनुमान लगाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस वैरायटी को लगा रहे हैं। तो आपका एरिया कैसा है, मतलब कि आपका जो जमीन है जहां पास आप धान लगाना चाह रहे हैं, जो वैरायटी लगाना चाह रहे हैं, जो छिड़काव करना चाह रहे हैं, तो वह आपका जमीन उथला है, गहरा है, मीडियम रेंज का है। अब उथला गहरा मीडियम रेंज का कहने का मतलब ये है कि लगभग मान लीजिए आपकी जमीन में 115 से 120 दिन का धान हो रहा है, किसी जमीन में 130 से 135 दिन का हो रहा है, किसी जमीन में 140 से 150 दिन का धान हो रहा है। धान की तो पूरी रेंज है, आपको 110 दिन से लेकर के 160 दिन तक के धान देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके जहां जो साधन है उस उपलब्धता के अनुसार, जो साधन की उपलब्धता है उसके अनुसार आप धान लगाइए, उसके अनुसार आप उत्पादन लीजिए, तब आपको बेहतर उत्पादन होगा। तो यही आपको वैरायटी के सिलेक्शन में करना है। वैरायटी के सिलेक्शन में दिन वाइज कर लिए। अब उत्पादन में मान लीजिए आपका पड़ोसी आपका लगभग 30 कुंटल, 32 कुंटल, 35 कुंटल प्रति एकड़ एवरेज ले रहा है। अब वह एवरेज ले रहा है तो आपको आपके जो संसाधन है, आपके पास जो है, उसके पास जो संसाधन है पहले उसको देखिए कि वो ले रहा है तो कैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है। तो इस प्रकार से आप उस ओर अग्रसर होइए कि हाँ वो ये वैरायटी लगा रहा है तो हम यह वैरायटी लगा सकते हैं। तो वैरायटी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आप अपने संसाधन के अनुसार, अपने खेत के अनुसार, सिंचाई के अनुसार वैरायटी सिलेक्शन करें। अब इसमें आगे है नर्सरी का प्रबंधन। नर्सरी प्रबंधन करने से पहले आपको यह देखना है कि आपके कितने एरिया के लिए आप कहाँ पास नर्सरी रख रहे हैं। उचित होगा कि आप सुरक्षित जगह पर नर्सरी रखें, मवेशियों का ज़्यादा वो ना हो, उसमें मवेशियों घुसने का ज़्यादा संभावना ना हो और आपके खेत से भी ज़्यादा दूरी ना हो। बाद में परेशानी होता है नर्सरी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, आवागमन करने में, फिर उसको बिखराने में। अब उचित है कि आपका जहाँ पास ज़्यादा एरिया है वहीं बीच पर आप नर्सरी दें। नर्सरी देने के लिए अब बहुत सही समय है कि आप धान की नर्सरी देने के लिए खेत की बढ़िया जुताई कर दें और खेत को एकदम सूखने दें। हो सके तो जुताई करके सूखने के बाद एक पानी भी दे दें, तो जिससे पानी दे करके जो पाटा लगा दिए रहेंगे, जिससे जो भी खरपतवार रहेंगे वह पूरे जम जाएंगे, जो पिछले वर्ष के धान रहेंगे वह पूरे जम जाएंगे। तो आपके बीज में भी शुद्धता रहेगी और जो खरपतवार नियंत्रण नर्सरी के लिए वह भी हुआ रहेगा। तो आपको बेनिफिट रहेगा कि आपकी नर्सरी अच्छी तैयार होगी और मजबूत तैयार होगा। जब अगर मजबूत पौधा, बीजा मजबूत रहता है, तब आपका पौधा आगे चल के मजबूत होगा, उत्पादन अच्छा रहेगा। अब नर्सरी के लिए आपको 1/10 भाग, आपका जितना भी एरिया है उसके 1/10 भाग में आपको नर्सरी देना है। उस एरिया के लिए जैसे 1 एकड़ है तो उसमें 10 डिसमिल में आप नर्सरी दें, 2 एकड़ है तो 20 डिसमिल में दें, मतलब कि आपके एरिया का 10/10वां भाग में आप नर्सरी दें। और अब नर्सरी के लिए कितना वो लगता है, बीज लगता है, तो ये लगभग 6 किलो के आसपास लगता है रोपाई में। और सीधी बिजाई में लगभग अगर आप लाइन से बुआई करेंगे तो 8 से 10 किलोग्राम लगता है, और छिड़कवा बुआई करेंगे तो लगभग 20 किलोग्राम के आसपास लग जाता है, 20 से 25 किलोग्राम के आसपास लग जाता है 1 एकड़ में छिड़कवा में। तो सीधी बिजाई में आप लाइन से अगर बुआई करेंगे बहुत ही शानदार आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी हम आगे चलकर बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं सीधी बिजाई के ऊपर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब अगला आता है आपका सिंचाई या फिर रोपाई। अब रोपाई से पहले अगर आपके पास सिंचाई है तब आप खेत की मचाई करेंगे, तो सिंचाई का आपके पास व्यवस्था होना चाहिए। वैसे तो बारिश होती है तो बारिश में भी आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन समय से बारिश नहीं हो पाती है। अगर आप बारिश पर ही निर्भर हैं तो आपका नर्सरी ये नहीं हो जाएगा कि कहीं 40 दिन की नर्सरी हो गई, कहीं 50 दिन की नर्सरी हो गई, पता चला आपका समय से पानी नहीं गिर पा रहा है तो नर्सरी में ही धान छटक गया। तो यही दिक्कत हो जाता है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तब उस हिसाब से आप नर्सरी रखें, या फिर आपको अनुमान हो कि हाँ हमारे यहाँ इतने समय मानसून आता है, इतने समय मानसून आकर के पानी गिरता है, तो उस हिसाब से नर्सरी रखें। ये नहीं कि हम 1 जून में रख दिए, पता चला मानसून हमारे यहाँ लास्ट जुलाई में आता है, 60 दिन का नर्सरी हो गया। ये गलत बात है। अगर आपके यहाँ लास्ट जुलाई में मानसून आता है तो आप 1 जुलाई में नर्सरी रखें। 30-25 दिन का नर्सरी आप ट्रांसप्लांट करें। लगभग 18 दिन से 25 दिन की नर्सरी ट्रांसप्लांट कर ही दें, तभी बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आपका
खेत की मचाई उचाई तो करेंगे, तो ट्रांसप्लांट करेंगे, उससे समय खाद का प्रबंधन मुख्य होता है। किसी भी चीज को, किसी भी जीव को, किसी भी पौधे को पनपने के लिए पोषक तत्व, तो पोषक तत्व का भरपूर आप उपयोग करें, चाहे वह जैविक हो चाहे रासायनिक हो। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप जैविक ही जैविक करें, ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम रासायनिक ही भरपूर कर दें। तो आप एक लिमिटेड बना करके रखिए, एक लिस्ट बना करके रखिए, कितना हम ये उपयोग करेंगे, इतना हम ये उपयोग करेंगे, और एक समन्वय बना करके खाद में और आप उपयोग करिए, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद आता है आपका खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार मुख्य समस्या है आज की डेट में हमारे भारत में, खेती में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो खरपतवार के लिए पहले तो आप मचाई करेंगे, सब खरपतवार सड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वो अलग। खरपतवार के लिए प्रेटिला क्लोर रोपाई के 1 दिन बाद 2 दिन बाद तक आप डाल सकते हैं। 500 ml से 1000 ml तक लोग डालते हैं प्रति एकड़ और चल जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि रोपाई से पहले मत डाल के रोपाई करें, क्योंकि वह कहीं कहीं देखा गया है, मैं भी देखा हूँ, कि अगर वह दवाई आपके पौधे की नर्सरी की जड़ में पड़ा, मतलब आप पहले डाल दिए फिर रोपाई करवा रहे हैं, तब की बात कर रहा हूँ, जड़ में पड़ा नीचे गया, तो आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, पौधा अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, थोड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। मतलब रोपाई करें 1 दिन 2 दिन के बाद ही दवाई डालें, तब आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आता है कीट का प्रबंधन, रोग का प्रबंधन। तो यह सब चीज़ें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, फिर पिछले हमारे वीडियो डले हुए हैं उन पर आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल बस यही ज़रूरत है कि नर्सरी कैसे देना है और किन वेराइटियों को उपयोग करना है, कैसी वेराइटियों को हम अपने एरिया में लगा सकते हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों बने रहिएगा, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।